न्यूटन के गति के नियम। गति का प्रथम नियम न्यूटन के कहते हैं, यदि कोई पिंड यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक वह उस पर कोई बाहरी बल न आरोपित किया जाए। उस पर कोई बाहरी बल न किया जाए, न्यूटन का प्रथम नियम है। इसका उदाहरण देखते हैं। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण है। न्यूटन के दूसरे नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं प्रथम नियम को। ठीक है। द्वितीय नियम कह रहा किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन दिशा बल के अनुदिश होती है। संवेग परिवर्तन दिशा के बल के अनुदिश होती है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल के व्यंजक प्राप्त होता है। F बराबर फार्मूला सूत्र प्राप्त होता है ma। ठीक है। उदाहरण इसका क्या है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। उदाहरण है न्यूटन के दूसरे नियम का। न्यूटन के तीसरे नियम इम्पोर्टेंट है, कहता है तृतीय गति का नियम है ना। न्यूटन के तीसरे नियम गति का नियम कह प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम। इसका उदाहरण देखते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना या नाव पर से है ना किनारे कूदना, ये सब न्यूटन के तीसरे नियम है का उदाहरण है। नेक्स्ट करा ऊर्जा संरक्षण से आप क्या आशा है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशा है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट करा अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों ऊर्जा उठता है। हाँ, वायुयान के घर्षण के कारण। नेक्स्ट ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी ग्रह द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कारण है, अपकेंद्रीय बल यानी क्रीम का दूध से अलग हो जाना अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अपकेंद्रीय बल इसमें लगता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु प्रक्षोभ कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट का कार्य करता है। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।